दोस्तों इस Q&A वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपनी Q&A वीडियो पर और इस बार भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके आंसर्स मैं इस वीडियो में करूंगा। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं वहाज गेमर का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंस डबल चैंपियन बनेंगे। तो इन फ्यूचर मेरे ख्याल में वो डबल चैंपियन जरूर बनेंगे और मेरे ख्याल में वो टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। और जैसा कि स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, तो रोमन रेंस जे उज़ो के साथ मिलकर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं और इससे रोमन रेंस डबल चैंपियन भी बन जाएंगे और स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और वैसे भी रोमन रेंस वो तमाम चीजें अकम्प्लिश्ड कर रहे हैं जो उन्होंने पहले हासिल नहीं की थी, जैसा कि सबमिशन मूव के जरिए मैच जीतना, जो कि अब वो कई बार जीत चुके हैं। और इसी तरह तकरीबन 100 दिन से ज्यादा उनका कोई टाइटल रेन नहीं था और अब उनका यूनिवर्सल टाइटल रेन भी 170 दिनों से भी ज्यादा हो चुका है। और इसी तरह रेसलमेनिया पर कोई टाइटल डिफेंड करना और डबल चैंपियन बनना, जो कि इन फ्यूचर वो बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं असद कमाल का और इनका क्वेश्चन है कि क्या द फील्ड पंट किक पर किकआउट कर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि TLC पेपर-व्यू पर द फील्ड और रैंडी ओर्टन का मैच है और इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। और मेरे ख्याल में द फील्ड इजीली फ्रंट किक पर किकआउट कर देंगे, क्योंकि द फील्ड 11 कर्व स्टंप पर किकआउट कर चुके हैं और इसीलिए सिर्फ एक पंट किक पर तो वो इजीली किकआउट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद तबस्सुम का। इनके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। पहला है रोमन और सीना, तो इनमें से मैं पिक करूंगा रोमन रेंस को। इसके बाद सीना और ओर्टन, तो इसमें से मैं जॉन सीना को पिक करूंगा। और उसके बाद है ओर्टन और वाइट, तो इनमें से मैं पिक करूंगा रैंडी ओर्टन को। और आखिर में है बिग शो और ब्रॉन स्ट्रोमन, तो इनमें से मैं ब्रॉन स्ट्रोमन को पिक करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अनवर इस्लाम का और आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि 2020 का बेस्ट हील और फेस रेसलर कौन है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट हील रेसलर रोमन रेंस और बेस्ट फेस रेसलर ड्रू मैकिंटायर हैं। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं अदन अब्बास का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या रॉयल रंबल 2021 गोल्डबर्ग जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गोल्डबर्ग रॉयल रंबल बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया पर द रॉक के बाद रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के रूमर आ रहे हैं। और वैसे भी इस वक्त रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के दरमियान सोशल मीडिया पर हीट चल रही है और इनके मैच के लिए रेसलमेनिया से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और इसके अलावा गोल्डबर्ग ने भी अपने करियर में एक बार भी रॉयल रंबल मैच नहीं जीता, इसलिए गोल्डबर्ग रॉयल रंबल जीतकर रोमन रेंस से रेसलमेनिया पर मैच लड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद साद का और इनका क्वेश्चन है कि फ्यूचर में द फील्ड वर्सेस अंडरटेकर का मैच होगा। तो मेरे ख्याल में इस मैच के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अंडरटेकर इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अगर अंडरटेकर वापस आए तो उनका फील्ड से अच्छा ओपोनेंट कोई और नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल 90% चांसेस हैं कि अंडरटेकर अब रेसलिंग नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं इट्स फरहत का, जिनका क्वेश्चन है कि अगर गोल्डबर्ग का मैच रॉयल रंबल पर हुआ तो रेसलमेनिया पर रोमन रेंस किसको फेस करेंगे। तो पहला तो ये कि गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच रॉयल रंबल पर होने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन स्टिल अगर मान लें कि रॉयल रंबल पर इनका मैच हो जाता है तो रेसलमेनिया पर रोमन रेंस उस रेसलर को फेस करेंगे जो रॉयल रंबल मैच जीतेगा। अब वो बिग ई भी हो सकते हैं, द रॉक और द फील्ड, और इसके अलावा कोई और भी। इसके बाद अब्दुल मोइस गेमिंग का क्वेश्चन लेते हैं, जिनका क्वेश्चन है कि क्या डीन एम्ब्रोज, सेथ रोलिंस और रोमन रेंस फ्यूचर में रिटर्न करेंगे। बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर में द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। तो इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन स्टिल अगर 90% चांसेस नहीं है तो 10% चांसेस हैं कि द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। मगर डीन एम्ब्रोज का WWE में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये फैंस के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं नुमान खान का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या द शील्ड वर्सेस ब्रे वाइट पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन कभी भी हम 100% नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि द शील्ड के डीन एम्ब्रोज की तरह व्हाइट फैमिली के लुक हार्पर भी AEW में हैं और इसके अलावा व्हाइट फैमिली के एरिक रोवन भी अब WWE में नहीं और ब्रे वाइट भी अब एक नई गिमिक में है। तो इन सब का इकट्ठे होना नियरली इम्पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं अजीम अली का। इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला है कि रैंडी ओर्टन को एपेक्स प्रेडेटर क्यों कहा जाता है। तो रैंडी ओर्टन को एपेक्स प्रेडेटर इनके रेसलिंग स्टाइल की वजह से कहा जाता है और वैसे एपेक्स प्रेडेटर का मतलब होता है सबसे अपर लेवल का शिकारी। और जैसा कि रैंडी ओर्टन भी अपने मुखालिफ रेसलर पर एक शिकारी की तरह अटैक करते हैं और इसी वजह से इन्हें द एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है। और इनका दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है।
बेसिकली इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी ट्विटर पर विंस मैकमैन किसी रेसलर को बर्थडे विश करते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में हमेशा एक स्क्रीनशॉट आता है जिसमें विंस मैकमैन शेन मैकमैन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि विंस मैकमैन WWE के हर नॉन रेसलर को बर्थडे विश करते हैं और उसके बारे में हमेशा 1-2 लाइनें लिखते हैं। जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि विंस मैकमैन ट्रिपल एच को बर्थडे विश कर रहे हैं और उनके बारे में लिखा है अ फाइटर, अ फादर, अ हस्बैंड वगैरह वगैरह। लेकिन जब 15 जनवरी 2018 को इन्होंने शेन मैकमैन को बर्थडे विश की तो इन्होंने सिंपली लिखा हैप्पी बर्थडे शेन मैकमैन। और जब फैंस ने देखा कि शेन मैकमैन के लिए इन्होंने सिंपल हैप्पी बर्थडे लिखा है तो जब भी विंस मैकमैन किसी रेसलर को बर्थडे विश करते तो फैंस उनके कमेंट सेक्शन में इसी की स्क्रीनशॉट डाल देते और इसी तरह ये एक मीम बन गई। और अब इस बात को 2 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी जब विंस मैकमैन किसी रेसलर को बर्थडे विश करते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में कई फैंस ये स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं और ये ट्रेंड चलता जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं राजा अजान जरीफ का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या रॉयल रंबल थंडर डोम में होगा। तो अभी तक जो न्यूज आई है उसके मुताबिक रॉयल रंबल थंडर डोम में ही होगा, लेकिन उसमें कुछ रियल फैंस भी होंगे। लेकिन ये न्यूज अभी तक 100% कंफर्म नहीं है और WWE इसमें चेंजिंग भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं तजबर खान का, जिनके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है रोमन रेंज और गोल्डबर्ग, तो इसमें से मैं पिक करूंगा रोमन रेंज को। उसके बाद है रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच, तो इनमें से मैं रैंडी ऑर्टन को पिक करूंगा। उसके बाद है ड्रू मैकिंटायर और ब्रोक लेसनर, तो इस वक्त मुझे ड्रू मैकिंटायर ज्यादा पसंद है। उसके बाद है अली और आर-ट्रुथ, तो इसमें से मैं मुस्तफा अली को पिक करूंगा। और उसके बाद है जे उजो और जिमी उजो, तो डेफिनेटली मैं जे उजो को पिक करूंगा। उसके बाद है द शील्ड और एवोल्यूशन, तो इसमें से मैं पिक करूंगा द शील्ड को। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं बासिर टीवी BA प्रोडक्शंस का, और इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि क्या ब्रे वाइट और द फील्ड अलग अलग लोग हैं। तो वैसे तो इन दोनों का रोल ब्रे वाइट ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन WWE ब्रे वाइट और द फील्ड के कैरेक्टर को अलग अलग रखना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रे वाइट एक बहुत ही फन लविंग कैरेक्टर है और दूसरी तरफ द फील्ड एक बहुत ही गुस्से वाला कैरेक्टर है। और WWE इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग शायद इसलिए रखना चाहती है ताकि अगर फ्यूचर में कभी इनको हरवाने की जरूरत पड़े तो ब्रे वाइट को हरवा दिया जाए, जिससे फील्ड की ताकत पर कोई सवाल ना उठे और द फील्ड एक डोमिनेंट कैरेक्टर ही रहे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं वाफे गेमिंग का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज फेस बनेंगे। तो इन फ्यूचर रोमन रेंज जरूर फेस रेसलर बन सकते हैं, लेकिन जब उनका ये हील वाला कैरेक्टर खत्म होगा, लेकिन अगले 1-2 साल के लिए तो वो शायद हील ही रहे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं दानिश रहमान का, जिनका क्वेश्चन है कि PSL 6 ड्राफ्ट कब होगी और आपकी PSL में फेवरेट टीम कौन सी है। तो PSL 6 का ड्राफ्ट जनवरी में एक्सपेक्टेड है और मेरी फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं अरसलान भट्ट का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या AEW के सुपरस्टार्स WWE में डेब्यू कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि AEW अपने सुपरस्टार्स को स्टोरी लाइन वाइज सेटिस्फाई रखती है और इसके अलावा उनकी सैलरीज भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर WWE AEW के रेसलर्स को ज्यादा सैलरीज ऑफर करें और अच्छी स्टोरी लाइन ऑफर करें तो वो WWE में आ सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं रेयान भट्ट का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या बिग ई यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे। तो बिग ई यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं और उनके लिए एक बड़े पुश के रूमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या WWE बिग ई को एक बड़े रेसलर के तौर पर बिल्ड कर पाएगी, ये सवाल अभी तक फैंस के जहन में है। और सबसे आखिर में क्वेश्चन लेते हैं ऐना इकबाल का, और इनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि अगर आप सुबह उठो और आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो यार पहले तो मैं कई बार रिलोड करके देखूंगा कि ये एक्चुअली में 1 मिलियन है या नहीं, क्योंकि कई बार इंटरनेट सर्वर की प्रॉब्लम से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाए तो मेरा जो रिएक्शन होगा उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह हम इस माइलस्टोन को भी अचीव करेंगे। और इसी के साथ इस Q&A वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाती है। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।